मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप रिएक्ट के साथ यूज़ करें, रिएक्ट नेटिव के साथ यूज़ करें, आप किसी भी फ्रेमवर्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिडक्स पे हमने थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाई थी। एक्चुअली होता यह है, जब आप अपनी एप्लीकेशन में स्टेट शेयर करना चाह रहे हो, एक पेज पे है, आप कोई डेटा आपने यूज़र से इनपुट लिया, किसी दूसरे पेज को पास करना है, किसी दूसरे कंपोनेंट को पास करना है, तो प्रॉप्स के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो तो पूरी एप्लीकेशन की ग्लोबल स्टेट को मैनेज करना, कि कुछ ग्लोबल इंफॉर्मेशन है जो कि मुख्तलिफ पेजेस में रिक्वायर्ड है, तो एक पेज से दूसरे पेज को पास करना, वहाँ पे अपडेट करना, दूसरी जगह पे अपडेट हो जाए उसके लिहाज से, तो उस मकसद के लिए जो है रिडक्स को इस्तेमाल किया जाता है। रिडक्स में जो बुनियादी कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। एक्शन को कह सकते हैं हम पेलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। आप किसी भी स्टेट को मिसाल के तौर पर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप एक एक्शन जो है डिसेमिनेट करते हैं, एक एक्शन आप सेंड करते हैं। उसके साथ रिड्यूसर होता है। रिड्यूसर जो है उस एक्शन को रिसीव करता है, देखता है कि कौन सा एक्शन है, उसके मुताबिक कौन सी स्टेट को अपडेट करना है। तो रिडक्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास एक्शन होता है। एक्शन में हम जो है ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टाइप ऑफ एक्शन क्या है, और डेटा कोई साथ में देना है, उसको पेलोड कह सकते हैं। रिड्यूसर जो है एक्शन को देखते हुए चेंजेस कर रहा होता है। स्टोर में जो है आपकी पूरी स्टेट, जितनी भी स्टेट है पूरी एप्लीकेशन की, वो स्टोर के अंदर सेव होती है, पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को मेंटेन कर रही होती है। आपके पास एक से ज़्यादा स्टेट भी हो सकती हैं पूरी एप्लीकेशन की, आपने मल्टीपल स्टेट्स मल्टीपल स्टोर्स में स्टोर की हुई है, लेकिन बेहतर तरीका तो यही है कि पूरी एप्लीकेशन की एक सिंगल ग्लोबल स्टेट हो, पूरे एप्लीकेशन का एक ही स्टोर हो। और फाइनली आपके पास कंपोनेंट्स है, जहाँ पे जो है आप एप्लीकेशन के अंदर रिडक्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। मिडिलवेयर भी हो सकता है इसके अलावा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि आपके पास जो है यूआई जो है, यूआई में आपने कोई चेंज किया, किसी कोई वैल्यू एंटर की, तो एक एक्शन जनरेट होगा। वो एक्शन रिड्यूसर के पास जाएगा। रिड्यूसर जो है स्टेट को अपडेट करके स्टोर के अंदर सेव कर देगा। स्टोर जो है फिर वो स्टेट यूआई को दिख सकती है। यूआई जो है जो भी स्टोर में स्टेट पड़ी हुई है उसके मुताबिक डेटा अपडेटेड फॉर्म में दिखा रहा होगा। तो रिडक्स को इस्तेमाल करने का तरीका ये था, npm इंस्टॉल रिडक्स आपने लिखा और रिएक्ट रिडक्स साथ में लिखा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो रिडक्स ने जो है कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, कुछ एपीआईज प्रोवाइड की हैं, जिसके ज़रिए जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है रिडक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं जिसमें जो है मैंने रिडक्स को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया था आपको इन लिंक्स के थ्रू। आज हम दोबारा देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये हमारी एक कंपोनेंट है, ठीक है, और ये एक और कंपोनेंट है। कंपोनेंट 1 में या कंपोनेंट ए में मैं अगर कोई चेंज करूं तो ये जो है कंपोनेंट बी में भी जो है रिफ्लेक्ट हो, जो भी चेंज किया है मैंने वो दूसरे कंपोनेंट को भी नज़र आए। ये काम मुझे करना है। तो सबसे पहले जो है मैं एक एक्शन बनाता हूँ। एक्शन के अंदर जो है मैंने action.js के अंदर मैंने दो एक्शन जो है बनाए हैं, एक इंक्रीमेंट का और एक डिक्रीमेंट का। और कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना डिक्रीमेंट करना है, ये दो फंक्शंस हैं सिर्फ, जो कि दो एक्शंस रिटर्न कर रही है। पहला एक्शन है, इसकी आप क्लास भी बना सकते थे, क्लास बनाए बगैर आप जो है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट इस तरह भी रिटर्न करा सकते हैं।
तो यहाँ पे टाइप मैंने क्या दी है, पहले एक्शन की टाइप है इंक्रीमेंट और पेलोड में डेटा है कि कितना इंक्रीमेंट करना है। दूसरा एक्शन बनाया है डिक्रीमेंट, पेलोड में कितना डिक्रीमेंट करना है। ये दो एक्शंस बना लिए मैंने जो वक्त पे मैं सेंड करूँगा रिड्यूसर को। रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर चेक करेगा इसको जो भी एक्शन मिल रहा है। एक रिड्यूसर है, एक फंक्शन बनाया है मैंने, इसको स्टेट और एक्शन मिल रहा है। एक्शन की टाइप क्या है, जो भी टाइप है उसमें क्या कर रहा है, जो पुरानी स्टेट है उसमें जो है जो भी इंक्रीमेंट करना है, अगर केस स्विच केस लगाया है क्रिएट स्टोर करते हुए मुझे रिड्यूसर बताना पड़ेगा। रिड्यूसर बता दूंगा तो स्टोर क्रिएट हो जाएगा। अब हमारी जो मेन एप्लीकेशन है इसके अंदर जो है मैं इस स्टोर को लगा दूंगा। जो भी स्टोर क्रिएट हुआ है, जो स्टोर की फाइल के अंदर मौजूद है, उस स्टोर को जो है मैं इंपोर्ट करा के प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर दूंगा। और दो कंपोनेंट लगा दिए मैंने, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए में आता हूँ मैं। कंपोनेंट ए में जो है एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाया है और एक बटन लगाया है। बटन के प्रेस पे जो है मैं एक्शन कॉल कर रहा हूँ। मैं एक एक्शन बनाया है मैंने, वो मैं कॉल कर रहा हूँ डिस्पैच। एक्शन क्या लेना है मुझे, ये इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल करूँगा, मुझे एक एक्शन मिल जाएगा इंक्रीमेंट का, वो मैं डिस्पैच कर दूँगा। जब ये डिस्पैच होगा तो ये रिड्यूसर को मिलेगा और रिड्यूसर जो है स्टेट को अपडेट कर देगा। जब डिक्रीमेंट माइनस पे क्लिक होगा तो डिक्रीमेंट का फंक्शन कॉल होगा, ये एक एक्शन देगा, वो डिस्पैच होगा रिड्यूसर के पास। तो डिस्पैच करने के लिए जो है मुझे यूज डिस्पैच का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और जो भी स्टेट है मुझे निकालने के लिए यूज सेलेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो स्टोर के पास स्टेट है उसको निकालने के लिए यूज सेलेक्टर मैंने इस्तेमाल किया तो स्टोर की स्टेट मिल जाएगी। स्टोर के अंदर काउंटर मौजूद है जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसी तरीके से कंपोनेंट बी में भी जो है मैं यूज सेलेक्टर करके स्टेट निकाल रहा हूँ जो कि काउंटर के अंदर डाला है और उसको शो करा रहा हूँ मैं। तो ये बुनियादी तरीक़ेकार है। इसको समराइज करूँ मैं तो हमारे पास एक एक्शन के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। जितने भी एक्शन लेने हैं हर एक्शन के अगेंस्ट जो है एक एक्शन का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कराना है। और एक्शन को जब जनरेट कराना है, मुझे कोई एक्शन जो है मुझे रिड्यूसर को देना है तो मैं डिस्पैच कॉल करूँगा और एक्शन का ऑब्जेक्ट दे दूँगा तो वो रिड्यूसर के पास चला जाएगा। रिड्यूसर की जिम्मेदारी क्या है, वो एक्शन की टाइप को देखते हुए एक्शन ले। स्टोर जो है, स्टोर में आपने जो है रिड्यूसर क्रिएट का मेथड है, स्टोर के अंदर क्रिएट स्टोर का मेथड है, उसके थ्रू जो है मैं स्टोर क्रिएट कर रहा हूँ। स्टोर क्रिएट करते हुए मैं रिड्यूसर स्पेसिफाई करूँगा। फिर जब मुझे जहाँ पे इस्तेमाल करना है मुझे स्टोर, मैं वहाँ पे जो है प्रोवाइडर लगाऊंगा और साथ में स्टोर की स्पेसिफिकेशन दे दूँगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो है एक रिडक्स की एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने जो है स्पेसिफाई करना होगा। इंक्रीमेंट वैल्यू कितना इंक्रीमेंट करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट 0 था शुरू में, राइट स्टूडेंट्स।
तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है और दोनों जगहों पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिडक्स का मौजू था, जो कि हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा था। मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइज करा। आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। तो आप लोग मेरे साथ हैं स्टूडेंट्स, हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी? जी ठीक है जनाब। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी जो है बिल्कुल रिडक्स की तरह ही है, स्टेट मैनेजमेंट टूल है। रिडक्स को रिप्लेस कर दिया है इसने, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो मिसाल के तौर पर आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, और आप चाहते हैं कि टॉप के कंपोनेंट पे, जब आपके पास पहला कंपोनेंट है, यहाँ पे कोई चेंज हो तो वो नीचे तक पास हो। तो उसको पास करने का एक ही तरीका है, जब आप ये कंपोनेंट लगाएंगे उसके अंदर आप ये वाला कंपोनेंट लगाएंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको पास करनी है आप पहले उसके नीचे वाले कंपोनेंट को देंगे, नीचे वाला कंपोनेंट वो उसके नीचे वाले को देगा, और उससे नीचे वाला उसके नीचे वाले को देगा। तो इस तरीके से बजाय ये कि आप डायरेक्ट इसको पास कर सकते हैं, आपको वन बाय वन जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को देना पड़ेगा, दूसरा जो है अपने नीचे वाले कंपोनेंट को देगा। तो इस तरीके से जो है आप आखिरी कंपोनेंट को, जो कि बॉटम पे है, उसको ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बजाय इसकी ज़रूरत ना भी हो। भले बीच वाले कंपोनेंट को ज़रूरत ना भी हो, लेकिन उसके थ्रू होते हुए जाएगा तो नीचे वाले कंपोनेंट को मिलेगा। तो ये जो तरीक़ेकार होता है इसको कहा जाता है प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप्स की ड्रिलिंग, यानी प्रॉप्स जो है इस तरीके से टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप इंफॉर्मेशन पास हो रही है। इस मसले का हल रिडक्स में भी है वैसे तो, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी इस मसले का हल मौजूद है। एपीआई का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट है रिडक्स के अंदर आपने देखा एक्शन का कॉन्सेप्ट है, रिड्यूसर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्रोवाइडर और कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन को, ग्लोबल स्टेट को मेंटेन करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को पास करनी है, उसको आप एक सेंट्रल लोकेशन पे, एक सेंट्रल पॉइंट पे मेंटेन कर रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? ये थीम की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि लाइट थीम यूज़ करनी है, डार्क यूज़ करनी है, कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, लोकेशन स्पेसिफिक डेटा, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए ऐसा डेटा जो कि बहुत ज़्यादा अपडेट ना हो रहा हो, क्योंकि अपडेट होने में बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। मकसद इसका यही है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा चेंज ना हो रही हो, कंज्यूम ज़्यादा हो रही हो, उसको मेंटेन किया जाए। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। पहले तो हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं जो कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो। तो हम एक पेज बनाते हैं, एक एप्लीकेशन का कंपोनेंट है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखें आपने जो है पेरेंट कंपोनेंट लगाया, एक कंपोनेंट लगाया पेरेंट जिसने कलर पास किया ब्लू। पेरेंट के अंदर जो है चाइल्ड लगाया, चाइल्ड को जो कलर ऐप ने पास किया था वो पेरेंट क्लास को मिला। पेरेंट ने चाइल्ड को पास किया प्रॉप्स डॉट कलर करके, ये जो कलर मिला था ये प्रॉप्स के तौर पर मिला हुआ है यहाँ पे।
ये प्रॉप्स हमने अपडेट कर यहाँ पे पास की। इसको जो है जो भी कलर मिला होगा ये इसने ग्रैंड चाइल्ड को पास किया और ग्रैंड चाइल्ड ने शो की। तो एक्चुअली हमें ऐप से जो है ग्रैंड चाइल्ड को पास करनी थी। तो पहले आपने ऐप से पेरेंट क्लास को पास की, पेरेंट ने चाइल्ड को पास की और चाइल्ड ने ग्रैंड चाइल्ड को पास की। तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया ये। ठीक है, ठीक, कलर ब्लू आया। तो इसमें जो है आपके पास अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं कुछ, जिससे पता चले कि ये टॉप मोस्ट क्लास है। उसके अंदर जो है एक पेरेंट क्लास लगी, उसके अंदर चाइल्ड क्लास लगी, उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड क्लास लगी, ग्रैंड चाइल्ड कलर। ठीक है, तो ग्रैंड चाइल्ड से हमने ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराई। तो ऑल द वे फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। लेकिन सर ये कलर ब्लू तो नहीं हुआ? कलर ब्लू किया ही नहीं है हमने, हमने तो सिर्फ प्रिंट कराया ना। ब्लू करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ब्लू भी कर सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। कलर डॉट कलर। अच्छा जी, ठीक है, कलर ब्लू हो गया। तो वो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी तो मैं सिंपली डिस्प्ले कर रहा था। तो ये एक हमने तरीका इख्तियार किया। लेकिन अगर आपके पास सोचे कि बहुत ज़्यादा हायरार्की लंबी हो,
टॉप से बॉटम पे, अब यहाँ पे जो है पेरेंट क्लास को ज़रूरत ही नहीं है इस कलर की, लेकिन पेरेंट के थ्रू आप ऐप से पेरेंट को दिया, पेरेंट ने चाइल्ड को दिया, चाइल्ड ने ग्रैंड चाइल्ड को दिया, इतना लंबा काम हो रहा है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट की एपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे एक प्रोवाइडर है, एक कंज्यूमर है, जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन देनी है, जहाँ पे वैल्यू चेंज होनी है, वहाँ वो प्रोवाइडर है, और जहाँ पे आपने ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है वो कंज्यूमर है। तो क्या स्टेप्स होंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इस्तेमाल करने के? सबसे पहले आपने जो है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा, और कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने प्रोवाइडर का टैग लगाना है अपने अपने कंपोनेंट में, जहाँ से जो है स्टेट अपडेट होगी, जहाँ से जो है वेरिएबल अपडेट होगा, वो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के टैग के अंदर डालना होगा, और जहाँ पे इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर लगाना होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये एक एग्जांपल है जिसको जो है हम रन करने की कोशिश करते हैं। ये ऐप जो है विदाउट कॉन्टेक्स्ट ही हमने यूज़ की थी, अब कॉन्टेक्स्ट के थ्रू यही काम हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, हमने जो है एक कॉन्टेक्स्ट बनाया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमने जो है ये जो कॉन्टेक्स्ट बनाया है यूज़र कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है। तो यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और वैल्यू दे दी हमने, ठीक है। और जहाँ पे इस्तेमाल करना है हमने वहाँ पे यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर किया, और वहाँ पे हमने जो है वैल्यू रीड कर ली, ठीक है। जहाँ पे हमें चाहिए होगी वहाँ पे कंज्यूमर लगाएंगे, जहाँ से हमें वैल्यू मिल रही होगी वहाँ पे प्रोवाइडर लगाएंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, रीड, और यहाँ पे रीड यूज़ हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो चार चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले हमने जो है कॉन्टेक्स्ट बनाना है, कॉन्टेक्स्ट बना के जो है प्रोवाइडर लगा के हमने जो है उसको इस्तेमाल करना है, जहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी कंज्यूमर में, जहाँ पे हमें वैल्यू शो करानी है या इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं कि रीड मिल गई, ठीक है। इसकी एक एलैबोरेटेड एग्जांपल हम देखते हैं। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसकी पहली एग्जांपल हमने देख ली, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जो है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा। तो आप किसी भी फाइल में कर सकते हैं, या अलग से फाइल बना लें। तो ये हम इसको कहते हैं कलर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। यहाँ पे हमने वही काम किया, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके हमने जो है एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है, उसको इनिशियल वैल्यू वाइड दे दी है और इसको एक्सपोर्ट करा दिया। आते हैं हम, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, हमें जो है प्रोवाइडर के अंदर इसको डालना होगा। तो हर कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रोवाइडर आपको मिलता है, जिसके थ्रू आप जो है उस कॉन्टेक्स्ट को अपडेट कर सकते हैं, और फिर जो है कंज्यूमर में जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐप के अंदर जो है हम इसको एक एप्लीकेशन डॉट जेएस का जो है हम फाइल बनाते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन है, हमने कलर वाइड लिया है और यहाँ पे प्रोवाइडर लगाया हमने कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर, और वैल्यू क्या दे दी इसको, कुछ भी वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, ठीक है।
और अभी तो ये रिएक्ट है, यहाँ पे जो रिएक्ट नेटिव भी हो सकता है। बाकी हमने इसके अंदर सारी चीज़ें वैसे ही लगा दी हैं, ठीक है। लोगो लगाना है, कोई लोगो लगा सकते हैं। अभी लोगो नहीं लगाना हमने, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक कंपोनेंट है ऐप, जिसमें हमने जो है कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया, प्रोवाइडर हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। इसको जो है हम अगर चाहे तो हम इसको जो है एक अलग से कंपोनेंट दे सकते हैं, फंक्शन ए, ठीक है। और ए को हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो हमने एक कंपोनेंट जो है लगा दिया ए के नाम से, हमने इसको रिटर्न नहीं कराया, एक्सपोर्ट नहीं कराया, डाल लेते हैं react is not defined from react, ठीक है जी। वेलकम टू माय पेज। और कलर की वैल्यू हमने क्या दी है, यहाँ पे हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं कि पहले इसके अंदर जो है कलर क्या है, कलर इज कलर, ठीक है जी, कलर इज वाइट। अब हम एक और कंपोनेंट लगाएंगे जिसके अंदर जो है हम इसको कंज्यूम करेंगे। ये अलग से लगा सकते हैं आप, और या तो अलग से फाइल बना लें या इसी फाइल के अंदर कर लें। कॉन्टेक्स्ट कंज्यूम करने के दो तरीके हैं। पहले मैं फंक्शनल कंपोनेंट में की अप्रोच बता देता हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा पेज है। यहाँ पे हमने कहा यूज कॉन्टेक्स्ट हम करेंगे, और यूज कॉन्टेक्स्ट करते हुए हम अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम देंगे, जो कलर कॉन्टेक्स्ट है जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट, कलर कॉन्टेक्स्ट, और यूज कॉन्टेक्स्ट में जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम देंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, और हम जो है उसको यहाँ पे शो करा सकते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कलर इज, यहाँ पे जो है हम दोनों कंपोनेंट लगा देते हैं, ए और बी नाम दे देते हैं होम पेज की जगह पे। ए और बी दोनों लगा देते हैं। तो ए में एक इंफॉर्मेशन है जो कि बी में भी शो होगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है ए के अंदर है जो कि बी के अंदर भी शो होगी। तो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक दफ़ा फिर से। ये हमारे पास कलर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। इसको भी हम इधर ही डाल सकते थे, हमने एक अलग से फाइल बना ली बाहर। तो फंक्शन ए है, फंक्शन ए के अंदर जो है हमने प्रोवाइडर लगाया, और प्रोवाइडर लगाया तो प्रोवाइडर वैल्यू देगा जो भी वैल्यू चाहिए होगी। ये बाइंड हुआ हुआ है कलर के साथ, ठीक है ना। कलर की वैल्यू जो भी होगी वो जो है इस कॉन्टेक्स्ट में चले जाएगी,
और यूज कॉन्टेक्स्ट करके हमने जो है कलर कॉन्टेक्स्ट पास किया। जो भी कॉन्टेक्स्ट है हमारा उसका नाम पास करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कंपोनेंट बी में हम शो करा रहे हैं। तो कंपोनेंट ए से वैल्यू मिल रही है यहाँ से वाइट, जो कंपोनेंट बी को शो हो रही है। ठीक है, इसको देख लेते हैं चला के। यूज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज कॉन्टेक्स्ट को। और इंपोर्ट हो गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पेज ए में जो है या कंपोनेंट ए में हमने जो है जो भी कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन डाली थी वो कंपोनेंट बी के अंदर नजर आ रही है हमें। अगर कंपोनेंट ए से मैं चेंज करूं तो कंपोनेंट बी में भी जो है अपडेट होगी, लेकिन मैंने आपको बताया कोशिश करें कि कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कंप्यूटेशनली थोड़ा सा एक्सपेंसिव टास्क है। ठीक है जनाब, तो ये एक तरीका है फंक्शनल कंपोनेंट में कंज्यूमर लगाने का। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक ही पेज पे कर देता हूँ, एक ही लाइन है, इसके लिए अलग फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही पेज पे ये सारा काम आ गया, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को पास हो रही है। ठीक है जनाब, मेरी बात क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, आगे चलें। यस सर। इसी तरीके से हम जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो तो उसमें भी जो है हम किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। तो इसी एग्जांपल को हम लेते हैं और क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे मैप करने की कोशिश करते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम सिर्फ बी को जो है क्लास बेस बनाने की कोशिश करते हैं। बी में क्योंकि हमने जो है कि बी में जो है हमें कंज्यूमर लगाना है, तो बी को हम चेंज करते हैं। आने वाली फाइल को हम अपडेट करते हैं app.layers। तो यहाँ पे जो है हमें किस तरीके से जो है, अब इसमें भी दो तरीके हैं। आप जो है स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करें जिसमें कॉन्टेक्स्ट उठा लें, ठीक है, और उसके थ्रू जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो एक स्टैटिक वेरिएबल बनाना है आपने, और उस स्टैटिक वेरिएबल से आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाना है जिसमें कलर कॉन्टेक्स्ट मिल गया, और आपने जो है इसको डिफ के अंदर लगा के शो करा दिया, या जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल है उसको जो है आप इसके इक्विवेलेंट कर दें जो कलर कॉन्टेक्स्ट है, बल्कि यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी उठा सकते हैं। कलर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
कॉन्टेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट करके आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप जो है स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट करके आपको कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं, जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे काम कर रहे हो तो हमें कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने के लिए क्या करना है, कंज्यूमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंज्यूमर लगा के भी कर सकते हैं। वो तरीका भी मैं भी बता देता हूँ। इससे पहले हमने एक तरीका देखा था जिसमें हमने क्या किया था, अप्रोच ए के अंदर जो है हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके, फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके आपने जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी कॉन्टेक्स्ट की, जो कि आप जो है यूज़ कर सकते हैं। जबकि दूसरी अप्रोच में क्या है, आपने जो है एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसके बाद जो है आपको दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट करके कॉन्टेक्स्ट के इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन है, जब आपके पास कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो फिर क्या करें। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ कलर है, कलर के साथ मिसाल के तौर पर स्टाइल, मिसाल के तौर पर अंडरलाइन है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर आप पूरा ऑब्जेक्ट बना लें कॉन्टेक्स्ट का ना, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना लें, जेसॉन का ऑब्जेक्ट बना लें जिसमें सारी चीज़ें आ रही हों। तो इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बना के सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कंज्यूमर का आप जो है दूसरा तरीका है आप कंज्यूमर का टैग लगा लें। तो कॉलर टू कॉन्टेक्ट डॉट कंज्यूमर, तो यहाँ पे आपको प्रॉप्स करके इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब आप कंज्यूमर लगाएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉप मिलेगा, प्रॉप से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, तो ये भी मैं लगा देता हूँ पेज टैग जो है पेज का लगा देते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दिख रही है, कलर इज। तो ये जो है अप्रोच पहली अप्रोच से आ रही है, दूसरी अप्रोच से आ रही है, और वो फंक्शनल कंपोनेंट की अप्रोच जो है वो हमने पहले देखी थी। तो इस तरीके से जो है कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को पास ऑन हो सकती है। ठीक है, ग्लोबली सेव्ड है तो ये कहीं से भी जो है पास ऑन हो सकती है। फाइनली हम जो है कॉन्टेक्स्ट को अगर चेंज करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। नॉर्मल स्टेट को अपडेट करेंगे